हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम वाई एन कृष्णा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है बात करेंगे कि ज़्यादा देखिए पढ़ाई पर तो आज कोई क्वेश्चन तो नहीं कराएंगे, लेकिन हमें पता है कि अभी नया सेशन जो है स्टार्ट होने वाला है और ट्वेल्थ क्रॉस करके बच्चे निकले हैं और 11th वाले 12th में आ रहे हैं, 10th वाले 11th में आएंगे, फिर 9th में आएंगे और 8th वाले 9th में। यानी हर बच्चा जो है अपनी एक नई क्लास लेने के लिए आएगा नए सेशन में। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने जो चीज़ इधर 2 4 6 सालों में 10 सालों में जो मैंने फेस किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर बात किया जाए। देखिए किसी स्कूल में जब बच्चा आता है तो ऐसा नहीं होता है कि अगर 100 बच्चे उसमें आ रहे हैं, एक ही क्लास में 100 बच्चे एडमिशन लिए हैं एक साथ, और उसमें देखा गया है कि अगर 100 बच्चों में देखा जाए एक्चुअल में हर एक क्लास में जो एवरेज मैथ के बारे में जहाँ तक बात की जाती है, ये कहा जाता है कि मैथ में बच्चा जो है सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन एक जैसे नहीं होते इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो ऑन एवरेज भी ना हो। जैसे एक मैथ में मैथ ही नहीं, हर सब्जेक्ट में एक कैलकुलेशन की जाती है कि बच्चा चाहे जितना, मतलब अगर वो एजुकेशन में है, मतलब पढ़ाई कर रहा है, तो ये माना जाता है कि बच्चा 33%, 100 में 33% उसका दिमाग काम करता है और इतना तो करेगा ही। लेकिन वो इस केस में लिया जाता है कि जब बच्चा अदर चीज़ों में एक्टिविटी में शामिल होता है, जैसे वो पढ़ाई के साथ साथ कहीं स्पोर्ट्स कर रहा है, कहीं डांस कर रहा है, या इन अदर एक्टिविटी, कोई घर का अपना काम धंधा बिजनेस है उसमें काम बटा रहा है, तो वो क्या होता है कि एक पार्ट टाइम में पढ़ाई भी करता है। तब भी ये माना जाता है कि 33% बच्चा काम जिस भी लेवल पे काम करेगा, चाहे वो 9th में है तो 9th में भी 33% काम करेगा। ये हर सब्जेक्ट में ऑन एवरेज होगा अगर वो थोड़ा सा घर पे 1 घंटा सही शेड्यूल में काम कर रहा है तो। लेकिन मैक्सिमम आजकल मैं आपको बताऊं कि ये इंडियन सिस्टम में जो एजुकेशन है, खास करके जो मिडिल एरियाज़ हैं, जो शहर हैं, उसमें कोई बच्चा अगर किसी क्लास में पढ़ रहा है तो हमें लगता है वो 100% पढ़ाई पर ही फोकस करता है, यानी उसका पेरेंट्स उस अपने बच्चे को 100% पढ़ाई पर ही ध्यान दिलाता है। हाँ, 100 में 1 आध 2 बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है कि किसी एक्टिविटी में होंगे या कोई और काम करते होंगे या कहीं भी कुछ सीख रहे हों। लेकिन बाकी 90% बच्चे, देखा जाए तो 95% बच्चे वो सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं। उनके पेरेंट्स की एक ही विश होती है कि हमारा बच्चा पढ़ लिख करके ही आगे कुछ बढ़ेगा। और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग से कोई काम सिखाया जाता है, लेकिन एक मतलब माना जाता है कि ऑन एवरेज जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है उसका दिमाग सबका लगभग थोड़ा 10-20% इधर उधर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबका दिमाग एक ही होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी क्लास में बच्चे का अगर ऑन एवरेज आईक्यू टेस्ट किया जाए तो पता चलेगा कि इतना डिफरेंस है बच्चों में कि जो 33% का आईक्यू टेस्ट लिया जाता है, जो कि उस केस में बताया जाता है जब आपका बच्चा कहीं कोई और काम कर रहा हो, जैसे वो कहीं स्पोर्ट्स जाता है, 1 आध घंटे से पढ़ाई कर रहा है और कहीं अदर एक्टिविटी में भाग लेता है, उसमें बिजी रहता है, तो उसका ये माना जाता है 33% आईक्यू टेस्ट आ रहा है तो पढ़ाई में, अगर एकेडमी में, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो अदर एक्टिविटी। लेकिन आपका बच्चा अगर 100% सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहा है, 24 घंटा सिर्फ उसको पढ़ाई ही करना है और बाकी खेल कूद ले पार्ट टाइम, वो एक इंजॉयमेंट के लिए, प्रोफेशनली नहीं करता है कोई चीज़, तो ये एक सोचने वाली बात होगी कि आपका बच्चा क्यों नहीं ऑन 50% 60%, क्या अदर ऑल सब्जेक्ट, और खास करके उसमें जो मैथ है, साइंस है, जो टेक्निकल, मतलब जो माइंड, ये सोचा जाता है कि बच्चे का माइंड कम से कम डेवलप होगा, तो वो कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स में होते हैं या लैंग्वेज है, जो भी चीज़ें हैं। आप कभी ये वॉच करिए अपने बच्चों को, चाहे जिस क्लास में पढ़ रहा हो, अगर आपका बच्चा कहीं अदर एक्टिविटी में नहीं है, यानी कि वो कहीं फुल टाइम 100% अगर आपका बच्चा पढ़ाई पर ही ध्यान दे रहा है, तो एक बार ये सोचने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को देखिए कि क्या उसका एक्चुअल में परफॉर्मेंस जो है वो सभी सब्जेक्ट में 50%, 60%, 70%, 80% आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं बता दूं कि अगर आप ये सोचते हैं नहीं मेरा बच्चा कमज़ोर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है, खास करके अगर पढ़ाई ही कर रहा है तो पढ़ाई के फील्ड में, और होगा क्या, आने वाला उसके साथ 10 साल, 15 साल, 16 साल ऐसे ही बीत जाएगा कमज़ोर होने में। उसके बाद आप कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं बच्चा कवर कर पाएगा। तो ये एक गार्जियन का, टीचर्स का, और जो भी चीज़ें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चों के लिए, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कम से कम जो बच्चा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ में जैसे भी जिस क्लास में है, तो अगली क्लास के लिए उसे कम से कम उनके पेरेंट्स से और खुद से जो है ये कोशिश करें कि हाँ, बच्चा अगर पढ़ाई ही कर रहा है तो कम से कम 50, 60, 70% चीज़ों को वो मतलब कंसीडर कर सके, ग्रहण कर सके, कोई चीज़ बताया जाए तो समझ सके, और कहाँ कमी है उसको भी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।
क्योंकि जो स्कूल लाइफ होती है, अगर कोई बच्चा, कोई गार्जियन अपने बच्चे को 12 साल ये और प्लस 6 साल तो 16-18 साल लगभग अगर बच्चे को दिया जा रहा है स्कूल में, सिर्फ वो पढ़ लिख के आगे 18 साल बाद कुछ बनना चाह रहा है, तो ये बड़ी बात होती है कि अगर वो सही से पढ़ाई भी नहीं कर पाया तो आगे उसको लाइफ में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए यही एक देन है कि आज जैसे देखिए अभी 12th के बाद क्या होता है, गार्जियन तो ये सोचता है नहीं मेरा बच्चा तो चूंकि पढ़ाई किया, इंटर किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा या बायो पढ़ा या कॉमर्स पढ़ा, एनी थिंग्स पढ़कर वो निकला है, तो उसको ये लगता है कि नहीं हमारा बच्चा सही है। और आपको बताऊं कि आज के डेट में जो कंपटीशन है वो लास्ट 10%, जो हाईएस्ट 92 हर एक स्कूल हर एक क्लास में 100 बच्चों में 10 बच्चे ऐसे होते हैं कि जो टॉप 10 में होते हैं, और वही बच्चे हर जगह सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन भीड़ तो बाकी जो 30, 40, 60% वाले बच्चे हैं वो भी बढ़ा रहे हैं। तो मेन चीज़ देखना ये है कि चीज़ों को, अब चूँकि नया सेशन आ रहा है तो ये एक नए सिरे से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, और अपने बच्चों के लिए और अपने बच्चों को खुद समझना है कि हम कहाँ पर गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो भी ऑन एवरेज बच्चा है वो कहाँ पर गलती कर रहा है। वो पेरेंट्स का भी ध्यान देना है, टीचर से कंसल्ट, टीचर से बात करिए, पेरेंट्स की जिम्मेदारी एक बनती है खास करके। और बच्चे अगर बड़े हैं तो उनको भी थोड़ा सा मतलब कोशिश करनी चाहिए। कंपटीशन जो होता है वो एक दूसरे से ही क्रिएट होता है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खास करके जिस लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ उस लेवल पे कि जहाँ तक 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो भी है, थोड़ी जो भी मैथ हम पढ़ाते हैं उसमें जो चीज़ मुझे लगता है कि बच्चों का, जैसे मैं 9th में अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं देखता क्या हूँ कि जैसे अगर मान लीजिए एक ही चीज़ें एक ही तरीके से आप 40 बच्चे के बैच को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें से 10 बच्चा, 20 बच्चा, 30 बच्चा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। तो ये एनालिसिस किया गया, ये सर्वे किया गया है, अगर मैंने देखा है तो उसमें वो बच्चे अच्छी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका 8th तक का बेस जो है वो चीज़ें अच्छे से आती हैं। ऐसा नहीं है कि जो 9th में पढ़ाया जा रहा है वो बाकी चीज़ों को नहीं आ रहा है। अब बाकी बच्चे जो बच्चे हैं 20 बच्चे 30 बच्चे, वो क्यों नहीं कर पाए, उसका एक ही रीज़न था कि जो 20-30 बच्चे समझ रहे थे उनकी अपेक्षा जो बाकी बच्चे थे उनको 8th तक की चीज़ें जो है नहीं क्लियर थी। जैसे बेसिक नॉलेज 8 तक की या उससे नीचे जो भी है, कैलकुलेशन है, फंडामेंटल नॉलेज है, वो चीज़ें नहीं क्लियर थी। अच्छा एक चीज़ ये सोचिए, जैसे अगर बच्चा 9th में है तो उसको नीचे से 6 to 8 या प्राइमरी से 8 तक की चीज़ों को तुरंत बता के नहीं समझाया जा सकता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो लोग 5th में पढ़े हैं या 6 में पढ़े हैं उनको एडिशन पूरे साल भर सिर्फ एडिशन बताया जाता है, फ्रैक्शन का एडिशन कैसे होता है, डेसिमल का एडिशन कैसे होता है। तो आप ये सोचते हैं नहीं बच्चा 12th में पहुंच गया तो अभी तुरंत समझ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वो 11th तक भी नहीं फ्रैक्शन समझा है कि जोड़ा कैसे जाता है, अलजेब्रा का मल्टीप्लाई कैसे होता है, क्या होता है, तो 11th में सिर्फ बता देने से वो नहीं आ जाएगा। उसके लिए उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके लिए उसको टाइम देना पड़ेगा। हाँ, अगर कोशिश करेगा तो आ जाएगा। तो ऐसे ही अब 9th में बच्चा आया, उसके साथ ये समस्या होती है कि क्योंकि वो बेसिक नहीं कंप्लीट है और वो 9th किसी तरीके से पास कर लेता है। फिर ऐसे 10th में जाता है तो अच्छे बच्चे अच्छे ही होते हैं, खराब बच्चे थोड़ा मोड़ा करके सर्वाइव करके 10th में पहुंचता है। फिर अगली साल जब 11th में जाता है तो किसी तरीके से उसको एक दूसरे को देख करके मैथ ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, फिर आगे सर्वाइव करके किसी तरीके से वो पहुंचते हैं ऊपर। और फिर शुरू होता है मेन खेल कि जब आप कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन में आते हैं तो चाहे वो डॉक्टरी की तैयारी करिए, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी करिए, या आगे चल के वनडे एग्जाम की तैयारी, हर जगह आप देखिए तो आप सुनते होंगे कि एक ही साल की तैयारी में या एक ही साल के उसमें बच्चा कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया। तो उसका रीज़न क्या था, क्योंकि वो हर साल अपनी पढ़ाई को 100% तैयारी के साथ किया है। आप उसका रिकॉर्ड चेक करिए, क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th हर क्लास में देखेंगे तो हर क्लास में चूंकि उसने अच्छी पढ़ाई की है इसलिए वो हर साल अच्छा करता हुआ चला गया। लेकिन आप कहेंगे नहीं 2-3 साल बाद एक बच्चे ने 3 साल तैयारी की, 2 साल तैयारी की और उसने भी क्वालिफाई किया, तो एक्चुअल में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि बच्चे ने पीछे जो चीज़ उसको रिक्वायरमेंट थी वो पूरा नहीं कर रहा था। हाँ, बस 9th पढ़ लिया, 10th पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, 12th पढ़ लिया, बोर्ड की तैयारी कर लिया, पास हो गया। लेकिन जब कंपटीशन में आया तो उसको 3 साल क्यों लगा? क्योंकि वो 3 साल इसलिए लगा, जो चीज़ रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने में उसको 3 साल लग गया। वो वही काम पीछे अगर किया होता सही तो नहीं लगता। ऐसे ही बच्चे वनडे एग्जाम में जाते हैं। आप लोग सुने होंगे जो तैयारी करते हैं, क्योंकि हम तो देखे हैं, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग बच्चे स्टूडेंट हैं जो कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जो तैयारी में एक ही साल एग्जाम देता है,
कंपटीशन वनडे एग्जाम में, नौकरी में, और उसका क्वालिफाई हो जाता है, निकल जाता है। तो आप ये कहते हैं उसने बहुत मेहनत की, ऐसा नहीं है। वो चूंकि शुरू से उसकी पढ़ाई का शेड्यूल सही था, वो सही तरीके से चीज़ों को कर रहा था, इसीलिए उसने एक ही साल में कर लिया, सक्सेस उसको मिल गई। बाकी एक बच्चा 4 साल तैयारी किया कंटिन्यू, फिर उसकी जॉब लगती है। वो 4 साल तैयारी किया, उसके बाद जॉब लगती है। तो लोग कहते हैं नहीं ऐसा ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि 4 साल उसको इसलिए लगा क्योंकि उसने पिछले के जो 12 साल की तैयारी मेन करनी थी उसको पढ़ाई में, वो सही से नहीं किया। तो देखिए प्रैक्टिस जो होती है, ऐसा नहीं अभी जैसे कोई गेम होता है या कोई डांस होता है, कोई कहीं भी कुछ कर रहा है, तो देखिए उसमें वो काफ़ी मेहनत करके उसी चीज़ को कर रहा है, तब जाके वो सक्सेस मिल रही है। तो क्लास को एज अ क्लास नहीं देखिए, आप ये सोचिए कि आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो, अगर उस सीढ़ी को सही से नहीं क्रॉस करोगे तो अगली सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, ये सोचने वाली बात है। अगर कोई उठा के तुम्हें एक सीढ़ी से दूसरा सीढ़ी पार करा देगा, तो आप सोचो कि उसके आगे वाली सीढ़ी भी तो दिक्कत करेगी ना। तो ये एक ऐसा मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैं क्लास सेकंड में मेरा बच्चा है, थर्ड में है, फोर्थ में, छोड़ो जाने दो। अगर आपका बच्चा 100% पढ़ाई पर ही फोकस है, उसको आप पढ़ा लिखा के कुछ आगे बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बच्चा हर एक सीढ़ी सही से चढ़ रहा है नहीं चढ़ रहा है। आप ये नहीं सोचिए कि वो 12th में पहुंच जाएगा तो सही सीढ़ी चढ़ेगा। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप उस पर प्रेशर बनाइए, लेकिन कम से कम एक रेस की जो तैयारी होती है बच्चे की, तो ये तो देखना पड़ेगा ना कि उस रेस में वो कितना राउंड, आप 10 राउंड की तैयारी कराई पिछले साल भर, और उसमें अगर बच्चा जो है 7 राउंड, 8 राउंड, 9 राउंड नहीं निकाल पा रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। अब इतना भी तो नहीं कह सकते नहीं वो 2 ही 3 राउंड लगा लेगा, तो इसका मतलब आपने उसके लिए सही से कोई दूसरी प्लानिंग किया होगा या कहीं और कुछ तैयारी कर रहा था। तो ये सब चीज़ें एक देखने वाली बात है कि बच्चे क्या करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, इधर जैसे बोर्ड की तैयारी की बात है, जो बच्चे 10th में होते हैं, 12th में, वो साल भर क्लास में कभी नहीं सीरियस रहेंगे, और लास्ट में कभी उनको कोई चीज़ होमवर्क दोगे तो नहीं करेंगे, कहीं कुछ नहीं, वो चाहे कमज़ोर मान लीजिए है करेंगे नहीं, या उनको कोई टेंशन नहीं है। और उसी में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी मतलब उनको कुछ भी नहीं बताना पड़ता, आप सिर्फ लेक्चर दे दीजिए, पढ़ा दीजिए, वो अपने आप से सारा काम करते हैं, यहाँ तक खुद ही वो पूछते हैं, तो वो सीरियस है। लेकिन जो बच्चा कमज़ोर है वो कोशिश भी नहीं करता है, उसका मन भी नहीं लगता है। लेकिन होता क्या है, लास्ट में जब एग्जाम का टाइम आता है 1-2 महीने, तो वो इतना ज़्यादा सीरियस होते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे। उस समय उनकी पढ़ाई का जो लेवल होता है, अगर वो उस समय शुरू से वही काम करते होते तो शायद लास्ट में जितनी समस्याएं होती हैं उतना ना हो। और फिर लास्ट 2 मंथ में वो इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके होता क्या है कि जो जैसे 10 राउंड की तैयारी कर रहे थे, लास्ट में मेहनत किया, पास होने के लिए 3-4-6 राउंड था, कर लिए, पास हो गए, खुश हैं। देखो मैं तो साल भर घूमा, उसके बाद पास हो गया, वो खुश होते हैं कि चलिए हम तो जो है ये लोग इतनी मेहनत करते थे, हम तो देखिए 2 ही महीने पढ़ के पास हो गए। तो ये एक सोचने वाली बात है कि अगर इस तरीके की चीज़ें हैं, और फिर आगे उन्हीं के बच्चे, वही बच्चे आगे जाके कंपटीशन में 4 साल लगाते हैं, तैयारी करते हैं, या फिर कहीं ड्रॉप लेते हैं, तो ये सब चीज़ें एक सोचने वाली बात है। तो कुल मिला के सिर्फ ये कहना चाह रहे थे हम कि देखिए आप किसी भी क्लास में हैं, किसी भी क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं, या किसी भी क्लास के बच्चे के गार्जियन हैं, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खास करके एकेडमिक्स में जो बच्चे हैं उनके लिए, क्योंकि वो बच्चे हैं, आप उनको ये पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते नहीं वही पूरी समझदारी उनके अंदर है। और ज़्यादा देखिए, आप किसी गलती के लिए पीछे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कहिए कि नहीं आप जो पीछे गलती की हो उसके लिए बहुत टोकने की ज़रूरत है। हाँ, आगे जो करना है उसके लिए उनको सही गाइडेंस की देने की ज़रूरत है, और उनको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। तो चीज़ें सही हो सकती हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ चीज़ नहीं होता, क्योंकि बच्चे 12th पास करके 2-3 साल की तैयारी करके और आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आप देखिए 12th फेल जो मूवी आई है, उससे सीखने वाली बात है, उस बच्चे को 4 साल क्यों लग गया, क्योंकि उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थोड़ा हुई थी। अगर वो सही से पढ़ाई किया होता, जैसे 12th में फेल हुआ, तो 12th में फेल हुआ क्योंकि उसने बहुत अच्छी पहले से पढ़ाई नहीं की थी, फिर बाद में सीरियस होता है, पढ़ता है, तो जो चीज़ें 12th में सही से पढ़ना चाहिए था वो चीज़ नहीं करके फिर 4 साल तैयारी किया, तो वो मान लीजिए कि हाँ वो समय उसने उसमें लगाए तो सक्सेस मिली। तो लेकिन वो चीज़ क्योंकि सही से नहीं किया था तो इसलिए सक्सेस मिली। तो ये सोच के नहीं रखना चाहिए, आज का समय बहुत आगे है और चीज़ें सेकंडों में चेंज हो रही हैं, आप सोच भी नहीं सकते, आप जब तक बोल रहे हैं उतने में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जा रही हैं। तो सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहे थे कि अभी नया सेशन चल रहा है, चीज़ों को सही से प्लानिंग करिए। आप लाइफ में जो भी काम करना है उसमें ज़रूर कुछ करिए, चाहे जो काम कर रहे हैं। आपको अगर आगे कहीं स्पोर्ट्स में है तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसको ईमानदारी से मेहनत करिए, कहीं डांस म्यूजिक कुछ और कर रहे हैं, कहीं कुछ और सीख रहे हैं तो उसको करिए।
लेकिन अगर आप देखिए तो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो खेलो कूदो, दोस्त बनाओ, मोबाइल चलाओ, थोड़ी देर इंजॉय करो, लाइफ में खेल जो भी करना है करते रहो, लेकिन एक काम तुम्हारा ये भी है कि पढ़ाई भी करना। अगर आप स्कूल जाके 5-6 घंटा देते हो टाइम, तो उसके लिए घर में 1-2 घंटा टाइम जरूर दीजिए, बिना किसी के कहे ही। आपके माँ बाप टोके या ना टोके, टीचर टोके या ना टोके, मतलब लेकिन आपकी एक ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। खास करके जो बच्चे 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं, वो इतने समझदार भी हो जाते हैं कि वो अपने पास पड़ोस से, अपने दोस्तों से सीखना चाहिए उनको। और ये चीज़ आपको प्लानिंग के साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन किए किसी दिन नहीं किए। जैसे स्कूल रेगुलर जाना है तो उस हिसाब से घर में आके रेगुलर पढ़ना भी जरूरी है। आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में पढ़ना है, सुबह 4 से 6 पढ़ना है, कब क्या करना है ये एक शेड्यूल बना लीजिए। बाकी टाइम आप घूमिए, टहलिए, खेलिए कूदिए, दोस्तों के साथ टहलिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आप ये ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि देखिए एज अ टीचर अगर मैं ईमानदारी से काम ना करूं तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि आप 4-5 दिन बाद ये समझ जाते हो कि नहीं अरे सर पढ़ा नहीं रहे हैं, वाई सर तो आते हैं बकवास करते हैं उसके बाद चले जाते हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगता है। तो अगर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, आपके मम्मी पापा अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, आपकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी अपना काम ईमानदारी से करिए। ठीक है। और नया सेशन है, आप 2 अप्रैल से नया स्कूल चल रहा है, नया स्कूल खुल जाएगा, नया बैच, और स्कूल भी ओपन हो रहा है। तो आप प्लानिंग करिए, स्कूल आइए, कहीं कोई इमरजेंसी पड़े तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं, और कहीं कोई समस्या है अपने टीचर से, कंसर्न टीचर से बात करिए बिना किसी झिझक के। आपको कोई भी समस्या है अपने पेरेंट्स से बात करिए, अपने टीचर से बात करिए, अपने सुपीरियर से बात करिए, जो भी चीज़ें हैं। तो चलिए और नए संकल्प के साथ नई चीज़ों को करने के बारे में सोचिए। चीज़ें हम ये नहीं कहते नहीं पढ़ लिख के बहुत कुछ होना है, लेकिन नहीं, जो हम कोई काम करते हैं तो उसमें परफेक्ट करना चाहिए। आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं, आगे के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं कोई चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ उसमें वो परफेक्ट होना चाहिए। हम ये भी नहीं कहते, जैसे अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं सर आप जो है नंबर के पीछे बहुत भागते हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो मैं नंबर के बारे में ही बात करता हूँ। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर आपको 100 सीढ़ी चढ़नी थी और सक्सेस मिलनी थी 100वीं सीढ़ी पर, और अगर आप 99 सीढ़ी चढ़ गए, एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाए किसी की वजह से, तो हमारे लिए तो वो तो फेल ही हुआ, हम तो नहीं मानेंगे कि आप सक्सेस हो गए। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप सेटिस्फेक्शन मिल सकता है आपको कि आप 50 सीढ़ी लायक थे, 50 सीढ़ी चढ़े कि नहीं चढ़े, आप 70 सीढ़ी लायक थे, 70 सीढ़ी चढ़े कि नहीं चढ़े, आप 90 सीढ़ी लायक थे तो आप 90 सीढ़ी चढ़ना चाहिए था, नहीं चढ़ पाए तो सोचने वाली बात है। तो ऐसे मैं तो मैथ का टीचर हूँ तो मैं तो हमेशा 100 की गिनती याद रखता हूँ कि मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो भैया 100 में 100 होना चाहिए, और उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ, उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। और हमेशा मैं ये थोड़ा सोचूंगा नहीं बच्चा 10 नंबर पा जाए, हम तो यही सोचेंगे कि हमारा बच्चा जो है अगर पेपर दे तो 100 नंबर की मेहनत किया है तो 100 नंबर पाए। अगर वो 99 पाता है तब भी मैं सोचता हूँ, उसको कहता तो कुछ नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कहीं नहीं कहीं कोई कमी रह गई बच्चे के अंदर। तो अभी नया सेशन है, आप मैथ के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सब में अपनी प्लानिंग के साथ पढ़ाई करिए। कोई समस्या है तो उसके लिए डिस्कस करिए और खुश रहिए, बिंदास होकर के 1 घंटा 2 घंटे का टाइम शेड्यूल रहिए। स्कूल जाइए, स्कूल में एंजॉय करिए। स्कूलों में भी ये देखा गया है कि बच्चे 10-15 मिनट की क्लास पढ़ाई जाती है, 35-30 मिनट की क्लास होती है, उसमें से 10 मिनट या 15 मिनट टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट पढ़ाता है, बाकी आने के बाद कुछ देर बात करता है, उसके बाद क्लास पढ़ाते समय भी कुछ डिस्कशन होता है। डेली वो भी पढ़ा पाया तो पढ़ा पाया, नहीं बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, जो भी आपका 10 मिनट 15 मिनट का जो भी टीचर पढ़ाता है 20 मिनट उसको ध्यान से सुन लीजिए। उसके बाद टीचर के आने जाने जो गैप मिलता है उसमें एंजॉय करिए, लंच होता है उसमें एंजॉय करिए, स्कूल आते समय एंजॉय करिए, अच्छे दोस्त बनाइए। तो और अपने बड़ों की सबसे ज़्यादा तो अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करिए। जब तक आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तब से आप उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं करेंगे, और ना तो आप उसकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आइए नए सेशन में स्टार्ट करिए नई चीज़ों को, और सबके आशीर्वाद से आप सभी लोग, आपके पेरेंट्स, टीचर, जो भी आपके पास लगे हुए हैं, सब आपके फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए ही लगे हुए हैं। तो चलिए आप सबका जो है नए सेशन में वेलकम है, और हम लोग मिलते हैं फिर 2 अप्रैल से नए सेशन के साथ। थैंक यू।
वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा मिलेगा चीज़ों को। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।